आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी पावर में आ गई है, ऐसा लग तो रहा है। वेस्ट बंगाल में बदल गई हैं चीज़ें। वैसे मैं पूरे इलेक्शंस को एनालाइज करूँगा। तमिलनाडु में मैंने बोला था विजय आएंगे तो अंगना सजाएंगे। टीवी के जीत रही है, डीएमके गई। विजय जोसफ विल बी द नेक्स्ट सीएम ऑफ तमिलनाडु। देखिए, विजय का जीतने का सबसे बड़ा कारण है ना, बाकी जितने भी एक्टर्स आए हैं उन्होंने पार्ट टाइम पॉलिटिक्स की, फुल टाइम एक्टर थे वो। विजय ने बोल दिया कि मेरी आखिरी फिल्म है, मैं फुल टाइम पॉलिटिक्स करूंगा। ये एक बहुत बड़ा रीज़न रहा। फिर वहाँ पे जो एक्टर्स हैं ना, उनको भगवान की तरह देखा भी जाता है। लग गई लॉटरी उनकी। केरल में बीजेपी को 4 सीटें मिल गई भाई, ये भी बहुत बड़ी बात है। 1 सीटें भी नहीं मिलने वाली थी, बट 4-5 सीटें, ये भी बहुत बड़ी बात है। हालांकि अभी रिजल्ट्स शाम तक या शायद कल तक साफ हो, बट देखिए, जो 11-12 बजे तक तस्वीर होती है ना, हरियाणा रिजल्ट बस एक ऐसा था जो बिल्कुल ही एक अपवाद कहते हैं कि एक्सेप्शन हुआ कि एकदम से ही ट्रेंड बदल गए थे और बीजेपी के फेवर में चले गए थे। बाकी जितने भी इलेक्शंस होते हैं 99% 12-1 बजे तक पिक्चर साफ हो जाती है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी आ जाता है। आसाम में तो बट ऑब्वियस था कि बीजेपी आएगी, केरल में बट ऑब्वियस था कि कांग्रेस आएगी, और वही दिख रहा है यूडीएफ आ रही है। पुडुचेरी में तो खैर वो तो यूनियन टेरिटरी तो उतना था भी नहीं, है ना। और क्या बचा भाई, तमिलनाडु हो गया, हमने पुडुचेरी की बात कर ली, हमने केरल की बात कर ली, हमने आसाम की बात कर ली, लेकिन हमने बंगाल की बात नहीं की। वेस्ट बंगाल टोटल सिनेमा, प्योर सिनेमा। बीजेपी ने इतिहास रच दिया है दोस्तों। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बंगाल की पॉलिटिक्स 1947 के बाद से लेकर अभी तक सपने में भी नहीं सोचा था किसी ने कि बीजेपी आएगी, लेकिन ये काम हो गया। पता है क्यों? क्योंकि बंगाल अब त्रस्त हो चुका है कि भैया हमको डेवलपमेंट दो। पहले लेफ्ट जीरो, शून्य। सोचिए, जिस पार्टी ने बंगाल पे इतना लंबा राज किया, अंडा मिला है उसे, जीरो। कांग्रेस जीरो। कांग्रेस ने तो वैसे भी हार मान ली थी, वो वैसे भी इतना ज़्यादा उनको पता था कुछ होने वाला है नहीं। असली लड़ाई बीजेपी और टीएमसी। हो सकता है दोस्तों रिजल्ट एकदम ऑपोजिट हो, ये भी मैं बता रहा हूँ, बट इसके 1% चांस है। और अगर ऐसा होगा तो मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, तो मैं आपसे माफ़ी भी मांग लूंगा। बट फिलहाल मैं शुरुआती रुझान क्या, रिजल्ट तो नहीं है, बट अब चीज़ें साफ हो गई हैं। अगर मैं आपको इस समय सीटों का बंटवारा बताऊं कि किसको कितने सीट मिल रहे हैं बंगाल में, बाकी इलेक्शंस के बाद में बात करेंगे, तो इसमें सबसे पहले 148 आपको मेजॉरिटी के लिए चाहिए। 294 सीट्स पे इलेक्शंस हैं, ठीक है। तो इसमें बीजेपी, ये टाइम्स ऑफ इंडिया मैंने खोला हुआ है, टीएमसी, तो बीजेपी को इस समय 155 सीट्स मिल रही हैं, और इस समय अभी 11:15 बजे हैं, और टीएमसी को 108 सीट मिल रही है। बहुत बड़ा मार्जिन है। मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा मार्जिन जो है वो कम हो पाएगा, आई डोंट नो, बट 155 और टीएमसी 108 पर सिमटती नजर आ रही है। हालांकि 270 सीटों के रुझान अभी सामने आए हैं। इंडिया टुडे पे आ जाते हैं। अगर हम इंडिया टुडे की बात करते हैं तो इंडिया टुडे बीजेपी को 182 सीट्स दिखा रही है, टीएमसी को 103 सीटें दिखा रही है, जो कि भयानक है। मतलब आप समझ रहे हो ना कि बहुत ही ज़्यादा अब चांसेस हैं नहीं कि आप मतलब बीजेपी के पास पहुंच पाएंगे। अब इसके बाद हम आ जाते हैं जी न्यूज़ पे, वो भी टीएमसी को 182 सीटें दिखा रही हैं, एबीपी भी 180 के, मतलब एक तरीके से बीजेपी बहुत आगे चल रही है। हालांकि अभी शुरुआत में बैलेट खुलता है, फिर उसके बाद ईवीएम्स खुलते हैं, लेकिन बहुत प्योर सिनेमा। टीएमसी ने सीधा चुनौती दी थी, चाहे डेरेक ओ ब्रायन हो, चाहे अभिषेक बनर्जी हो, भांजे, है ना, भांजे ममता बनर्जी के, उन्होंने सीधा सीधा चुनौती दी थी। और डेरेक ओ ब्रायन ने तो बोला था कि अगर आप नहीं आ पाए तो आप इस्तीफा देंगे, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें। बहुत कुछ किया गया, बहुत कुछ कहा गया, बट बीजेपी आ गई। शुवेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं, शुवेंदु अधिकारी लीड कर रहे हैं, वो भी मैं आपको ज़रा बता देता हूं, ओके, कि अभी क्या हालात है। हुमायूं कबीर, चलो इसको भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि देखिए कुछ सीटों पे इलेक्शन जो है बड़े क्लोज हैं। ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं, शुवेंदु अधिकारी भवानीपुर से आगे चल रहे हैं। दिलीप घोष खड़गपुर सदर आगे चल रहे हैं, हुमायूं कबीर जो हैं वो पीछे चल रहे हैं। निशित प्रामाणिक वो लीड कर रहे हैं। अर्जुन सिंह
भी लीड कर रहे हैं टीएमसी के, चंद्रिम भट्टाचार्य लीड कर रहे हैं, शशि पांजा लीड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैंडिडेट्स, शुभेंदु अधिकारी का और ममता बनर्जी का तो आपको पता है 36 का आंकड़ा है। बट आप देखिए जबानी जंग कितनी हुई थी। मैं आपको रियल रीजंस बताऊंगा, बट इस लेक्चर नहीं, थोड़ा सा रिजल्ट आ जाने दीजिए, थोड़ा सा टाइम, मतलब थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 1-2 घंटे में मैं आपको बताऊंगा और चौंक जाएंगे आप कि आखिरकार। देखिए एग्जिट पोल्स आए और एग्जिट पोल्स अगर 182 सीट्स आ रही हैं, या इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, लेकिन अगर इतने बड़े मार्जिन से बीजेपी जीत रही है तो ये आप समझ रहे हो ना कि सुपड़ा साफ कर दिया है इस बार बीजेपी ने। और देखिए यार, मैं जेन्युइनली चाहता था कि बंगाल में चेंज आए। क्यों मैं चाहता था? मैं बीजेपी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बीजेपी या कांग्रेस, ऐसा इसलिए है क्योंकि भाई बंगाल के हालात सुधरे नहीं हैं। ठीक है, वहीं के वहीं हैं, वहाँ के कलकत्ता छोड़ दीजिए, कोलकाता इज़ एन एक्सेप्शन, बाकी पूरे बंगाल में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं दिक्कतें हैं। इंटेलिजेंस ने ये रिपोर्ट दी थी कि हाँ इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं, फेंसिंग की ज़रूरत है, ज़रूरी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब बंगाल में लेफ्ट था तो लेफ्ट ने तो एक जो मॉडस ऑपरेंडी सेट कर दिया था उसी को ही फॉलो किया जा रहा था, और वही टीएमसी ने भी फॉलो किया। और बिलीव मी दोस्तों, इलेक्शन लड़ना वहाँ पे इतना आसान नहीं है। पोस्ट पोल वायलेंस इतिहास आए वेस्ट बंगाल में, और इस बार भी हो सकता है हो जाए। अब देखने वाली बात होगी कि क्या बीजेपी चेंज कर पाती है, और अगर बीजेपी भी टीएमसी और लेफ्ट के ही टेम्पलेट को, या जो एक रटा रटा टेम्पलेट उसको फॉलो किया, तो फिर भगवान ही बचाए, क्या ही कर सकते हैं फिर, है ना। कांग्रेस आ सकती है, कांग्रेस ने भी अगली बार, कांग्रेस उसने भी अगर यही टेम्पलेट को फॉलो किया तो भाई बंगाल को कौन बचाएगा। बंगाल को इंडस्ट्रीज की जरूरत है, बंगाल को बहुत सारी चीजों की जरूरत है, बंगाल को प्रॉपर डेवलपमेंट की जरूरत है। जो बंगाल की खोई हुई ग्लोरी थी वो वापस चाहिए, राइट, ये चीज है। अब वीडियो में दिखा रहे थे कि टीएम भाई, मतलब जो जहां पे सेंट लगा देते हैं, जहां बीजेपी या कांग्रेस का बटन है, तो अगर आप वोट दे के आओगे टीएमसी के अलावा, आपने किसी को वोट दी तो खुशबू आ जाती है, पीटना चालू। तो बंगाल में ये इतिहास रहा है, लेकिन इस बार इतिहास रच दिया, और पूरा पावर का गेम। और इसी पावर के लिए हम बहुत ही शानदार साइकोलॉजी ऑफ पावर का ये बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स है, ठीक है, हमने इसीलिए बनाया है ताकि आप पावर को कैसे गेन किया जाता है ये आप सीख सकें। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। सो एक तरीके से इट इज़, मतलब ये कहता ना कि पिछली बार 77 सीट्स आई थी और 224 के करीब टीएमसी को सीट्स मिली थी, लेकिन बड़ी बात यह थी कि वोट शेयर कम नहीं था, बहुत कम डिफरेंस था। 39% वोट शेयर था बीजेपी का और 7% ज़्यादा 46% टीएमसी का। और इस बार दोस्तों 90% टर्नआउट है, 91-92%। अब आप समझिए कि अगर इतने ज़्यादा लोगों ने, एक तो पहली बार ऐसा हो कि बंगाल में इतने ज़्यादा लोग आए, 91 लाख 91 लाख वोट भी कटे, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है। बट इतने ज़्यादा लोगों ने अगर बहुमत से बीजेपी को जिताया, तो आप सोचिए कि दीदी के खिलाफ कितना गुस्सा रहा होगा, है ना। मुझे लगता है एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, इट इज़ अ वेरी बिग फैक्टर, इट्स वेरी बिग फैक्टर। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप डेवलपमेंट करते जा रहे हो ना, तो लोग आपको चुन के भेजेंगे, और ऐसा हमने बहुत सारे स्टेट्स में देखा है। ठीक है, हाँ एक टाइम आता है, जैसे उड़ीसा में हुआ है ना, उड़ीसा में हमने देखा नवीन पटनायक के साथ, पवन कुमार चामलिंग सिक्किम, मतलब एक टाइम ऐसा आएगा। शिवराज सिंह चौहान खैर वो हारे नहीं थे, बट उनको बुला लिया गया। तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब जनता बोलती कि क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं, बट वो बहुत वक्त बाद होता है। ज्योति बसु को देखिए आप, ज्योति बसु लेफ्ट 2011 तक रही, 1977 से लेकर 2011 तक। इतिहास में आज तक इतना लंबा कोई भी सरकार नहीं चली है, वो भी डेमोक्रेसी में एक लेफ्ट सरकार। बट बीजेपी ने लहरा दिया भगवा। अब होगा सेलिब्रेशन, क्योंकि पूरे भारत में बंगाल, वेस्ट बंगाल फतेह करना बहुत मुश्किल था, बहुत ज्यादा मुश्किल था। वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कॉन्कर वेस्ट बंगाल। 2021 में बुरी तरीके से बीजेपी, बुरी तरीके से तो मैं नहीं बोलूंगा, बट हारी थी। और उस समय बीजेपी हर जगह जीत रही थी, और वहां पे ममता दी ने रथ रोका था। प्रशांत किशोर उस समय टीएमसी के साथ थे, और ममता दी ने रथ रोक दिया था यहां पे बीजेपी का। और तब यह बात हो रही थी कि उनसे बेहतर कोई नहीं। लेकिन पिछले 5 सालों में चीजें बहुत ज्यादा बदल गई। जो टिकट बांटा है ना बीजेपी ने, भाई गजब स्ट्रैटेजी लगाई है। जो माता जी हैं, आरजी कर मेडिकल कॉलेज मर्डर हुआ, विक्टिम की जो माता जी है, उनको वोट दिया, टीवी पर चला, जहां जहां वो घर में जहां पे वोट मांगने गई ना, लोग रोने लगे उनको देख के। नरेंद्र मोदी ने उनको मंच दिया। ये सब इमोशनल कनेक्ट है मेरे भाई, इमोशनल कनेक्ट है। हुमायूं कबीर को लेकर पोलराइजेशन होता है वेस्ट बंगाल में, हमेशा एक पोलराइज्ड पॉलिटिक्स होती है हिंदू मुस्लिम को लेकर। और वेस्ट बंगाल में ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, मुर्शिदाबाद हो गया और भी, जहां पे 50% से ऊपर
तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे भी भाई पॉपुलेशन बढ़ जाए। बट द थिंग इज कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है, ये इंटेलिजेंस एजेंसीज या सब जगह थोड़े सा दिमाग तो खटका। और टीएमसी के ऊपर आरोप तो लगता है कि वो वहाँ से लेके आते हैं, वोटर कार्ड बनवाते हैं, और इस बार एसआईआर हुआ। बट मुझे लगता है कि एसआईआर बहुत ही जल्दबाजी में हुआ, 91 लाख से वोट कटे, इसमें बहुत जेन्युइन वोटर्स भी थे। बट ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सराखों पर। लेकिन इस बार आप देख लीजिए कि भर भर के लोगों ने वोट दिया। अब देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस भी नहीं आया भाई, 7.5 करोड़ वोटर थे, उसमें से 90 लाख कटे, 6.5 करोड़ आपके पास इंटैक्ट है। मेरी बात समझिए, मैं जो कह रहा हूं, लोगों को समझ में नहीं आएगा, लोग हटा देंगे, लोगों के पास ताकत है यहां पे। बट बंगाल में एक डर की राजनीति होती है कि तुम, इसीलिए लोग ना कैमरे पर बोलने से डरते हैं। लोग पीठ पीछे बोलेंगे, कैमरे के पीछे बोलेंगे, बट कैमरे पर नहीं बोलेंगे, वो प्रॉब्लम है। यही है। बाकी अभी रिजल्ट के बाद हम थोड़ा सा और अच्छे से इसको डीप डाउन करेंगे। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।